दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट आज बहुत ही तेजी से टूट गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है, एक बिकवाली इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल उसी तरह से मार्केट आप देख सकते हो आज 80 पॉइंट डाउन यहाँ पे आपको क्लोज होकर के गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि देखो कई बार क्या है ना, जब हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं उसके बीच में कुछ चीजें अगर चार्ट पे चेंज होती है तो हमें भी चेंज होना होता है, क्योंकि मार्केट का एक नियम आज मैं आपको बता देता हूं। मार्केट के अंदर एक कोटेशन काम करती है कि मार्केट का कहना यह है कि मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, क्योंकि जब भी मेरा वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि ठीक है, आज चार्ट के अंदर आप बता दो सर, इस हिसाब से चीजें होंगी तो उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब भी मैं आपको बता करके भेजता हूं, क्योंकि चार्ट लाइव में चल रहा होता है तो कुछ चीजें उसके अंदर चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद मैं आपके साथ तो जुड़ा हुआ हूं नहीं, तो चीजें जब बदलती है तो मैं तो वहां पे चेंज होकर के ट्रेड डाल देता हूं, लेकिन आप वहां पे लॉस खा सकते हो। इसीलिए मैं सीखने के ऊपर जोर देता हूं कि जब तक आपको तरीका समझ में नहीं आए ना, तब तक आप यहां पे ट्रेड मत करिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर तकरीबन मार्केट के अंदर यहां पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया हुआ है, ओपन पोजीशन है। अगर मैं पोजीशंस के ऊपर जाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे अपना 9% और लगभग 2-2.5% के आसपास का, मतलब बिटकॉइन और इथेरियम दोनों यहां पे सेल किया हुआ है। एक में आपको 15 लॉट दिख रहे होंगे और एक में आपको 36 लॉट यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि कल मैंने आपको बिटकॉइन के अंदर बताया था कि बीटीसी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बिटकॉइन आज नीचे का रेंज काट रहा है, तो मैंने ट्रेड उसके हिसाब से लिया है। मतलब आप ये समझो कि बीटीसी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये निचले वाले रेंज पे अभी इसको ब्रेक कर सकता है, तो मैंने ट्रेड उस हिसाब से प्लेस किया है कि मुझे लग रहा है कि चार्ट अगर नीचे आएगा तो मुझे नीचे ट्रेड करना चाहिए। जबकि कल ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक बाउंस आने की संभावना है, लेकिन हाँ, मैंने ये भी कहा था कि ऊपर का एरिया जब ये कट जाएगा, इस एरिया के ऊपर मार्केट निकलेगा, तभी यहां पे हम लोग बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मिल रहा है पहले अपने को वो यहां पे लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मार्केट में सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप चार्ट के ऊपर टिके रहें, प्राइस एनालिसिस के ऊपर टिके रहें। जब तक चीजें आपको समझ में ना आए तब तक ट्रेड ना करें। किसी का वीडियो देख करके आप एक व्यू ले सकते हो ओवरऑल, लेकिन आप ट्रेड को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, या फिर आप उस पर प्रॉपर प्लेसमेंट अपना डाल करके प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा, क्योंकि हर बार मार्केट उस हिसाब से नहीं चलेगा जैसा कि आप सोचोगे या जैसा मैं आपको एनालिसिस बता करके भेजूंगा। एक दो बार ऐसी चीजें होती है जब चीजें बदलती है और हम लोग वहां पे अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने पर जोर दीजिए। बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, और सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी संस्था। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि नया बैच जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या दिख रहा है अपने को। सबसे पहली चीज हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। देखो आरएसआई में डाइवर्जेंस था, इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे का आप एरिया देखोगे तो इंट्राडे का एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है कि निकाल जाइए बिटकॉइन रात भर में, यानी 58,000 के नीचे अगर बीटीसी सस्टेन हुआ तो एक बड़ी तबाही आ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और वो एरिया कहां तक का होगा मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूं। आप ये देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो जोन अपने पास निकल करके आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया से अगर बीटीसी अपना नीचे की ओर आता है तो यहां पे अपना अगला एरिया निकल करके आएगा यहां तक, यानी कि इस एरिया तक आपका आ सकता है। और ये लेवल कौन सा है पहले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहां पे सपोर्ट एरिया देख करके टारगेट निकाल रहे हो तो यहां पे आपको 53,000, यानी कि 58,000 से बीटीसी गिरता हुआ आपको 53,000 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब यहां पे मुझे लगता है सतर्क होने की जरूरत है, और खास करके तब है जब यहां से 500 पॉइंट बीटीसी और ज्यादा गिर जाएगा तब, यानी 58,000 के नीचे जाने के बाद हम लोग यहां पे 4-5,000 पॉइंट का इजिली फॉल यहां पे देखने वाले हैं। ये हो गया। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे तो वहां तो निगेटिविटी है ही, उसको कहने की कोई बात ही नहीं है। क्रूड अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो मैंने आपको कहा था कि क्रूड ऊपर की ओर जा सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। आप ये देख सकते हो आज क्रूड कोशिश कर रहा है कि ऊपर की तरफ हम लोग चलना शुरू करें। यहां पे ग्रीन कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा। इंट्राडे में अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्रूड आपको यहां पे एक अच्छा खासा बेस बनाता हुआ दिख रहा है, और इस बेस के अंदर क्रूड अभी काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस बेस को काटेगा, इस बेस का बड़ा एरिया मैं सीधा सीधा बता देता हूं, मतलब यहां पे आप देख लो कि एक तो एरिया आपको हो गया 72-50, ये आपका डॉलर में है। दूसरा अगर आप यहां पे देखोगे बड़ा एरिया
तो ये आपको 78 यानी कि $78 पर बैरल तक क्रूड मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके यहां से मतलब $7-8 और यहाँ पे बढ़ जाएगा। जितना इजराइल ईरान का टेंशन बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, उसके साथ साथ क्रिप्टो और इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेंगे। इस बात को दिमाग में बिल्कुल आप फिट करके बैठ जाओ और उसी के हिसाब से आप चाहो तो अपना वहां पे ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो। हालांकि देखो आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं एक अपना व्यू शेयर करता हूं, पर्सनल व्यू, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करता हूं, आपको बताने के लिए मैं वीडियो बताता हूं ताकि आपको यहाँ पे स्टडी हो जाए, चार्ट के ऊपर पकड़ हो जाए, चीजें आपको समझ में आने लगे। बाकी चलिए, मतलब मार्केट में ओवरऑल आप देख सकते हो अभी गिरावट, और अभी आपको जरूरत है संभल करके काम करने की। और क्रिप्टो के अंदर तो आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पे क्रिप्टो अपना काम कर रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।